हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत में हम आज टाइम सीखेंगे। ये 7th स्टैंडर्ड के लिए ये न्यू चैप्टर है टाइम, और 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर ऑलरेडी लास्ट ईयर पढ़ लिया है, लेकिन ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए आज उनको रिवीजन के रूप से ये वीडियो भेजा जा रहा है ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको जो 8th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में है वो सिखाया जाए तो आपको आगे का याद रह जाए। इसलिए ये 7th और 8th दोनों स्टैंडर्ड के लिए सेम बनाया गया है। हाँ, तो 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने जो सीखा था वो डायरेक्ट ऐसे कि 7 बजे है तो क्या कहना है, 5 बजे है तो क्या कहना है, ऐसा आपने सीखा कि 7 बजे हैं तो आप सप्तवादनम। ऊपर आपको एक वॉच दी गई है, वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, पिक्चर में ऊपर की वॉच में 7 बजे है, तो आपको ऐसे लिखना होता है संस्कृत में कि सप्तवादनम। अगर 5 बजे है तो आपको ऐसे लिखना होता है पंचवादनम। जितने बजे हैं, जितना टाइम हुआ है उसका आपको जो गिनती आपने नंबर्स किए हैं तो वो आपको नंबर्स याद है। 10 बजे तो 10 वादनम। तो ये 6th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ लिया है। आज 7th स्टैंडर्ड में आपको थोड़ा नया सीखने को मिलेगा और 8th स्टैंडर्ड के बच्चे ये रिवीजन करेंगे ताकि उनको याद आ जाए। अभी नीचे की लाइन में आपको एक वॉच दिखाई, 4 वॉच साथ में दिखाई देते हैं, जिसमें फर्स्ट जो वॉच है उसमें 5:30 बजे है। हाँ, 5:30 हुई है। सेकंड वॉच है उसमें 6:30 बजे है, यानी कि 6:30 हुई है। थर्ड वॉच है उसमें 9:30 बजे है, यानी 9:30। और लास्ट है उसमें 2:30 बजे है, यानी 2:30। ये टाइम हमने हिंदी और इंग्लिश में बोला कि 5:30, यानी कि इंग्लिश में 5:30। लेकिन उसको आप संस्कृत में क्या बोलोगे, सार्ध। 30 मिनट ऊपर है तो उसको सार्ध माना जाता है, बोला जाता है। 5 बजे हैं तो पंच और वादनम। मतलब आपको अगर ऐसे कहना है कि 5:30 बजे है तो आप संस्कृत में इसे क्या कहेंगे, सार्ध पंचवादनम। 5 का पंच होगा वादनम और 30 मिनट का सार्ध होगा। आपको ये याद रखना है, सार्ध यानी 30 मिनट होती है ऊपर तो सार्ध। फिर 6:30 बजे है तो सार्ध षड्वादनम, मतलब 6:30 यानी कि 6:30 हुई है। उसके बाद है 9:30 बजे हैं तो इसको आप संस्कृत में क्या बोलोगे, सार्ध नववादनम। और लास्ट है उसमें 2:30 बजे हैं तो 2:30 तो सार्ध द्विवादनम। ऐसा आप संस्कृत में कहोगे। आपको इसके लिए एक ही वर्ड याद रखना है, 30 मिनट यानी कि सार्ध। अब आप जो वॉच दिख रहे हो ऊपर की लाइन में, उसमें फर्स्ट वॉच में 3:15 बजे है, यानी 3:15। सेकंड वॉच में 4:15 बजे हैं, 4:15। थर्ड वॉच में 10:15 बजे हैं तो 10:15। और लास्ट जो है उसमें 8:15 बजे हैं तो 8:15। ऐसा दिखाई देता है। लेकिन इसको हम संस्कृत में कैसे पढ़ेंगे, जैसे 30 मिनट ऊपर है तो उसको आगे हमने पढ़ा सार्ध बोलते हैं। ऊपर अगर 15 मिनट है, 3:15, 4:15, 5:15, 10:15, तो उसको आपको सपाद लिखना है। क्या लिखना है, सपाद। फिर अगर 3 बजे है तो त्रि, और फिर वादनम, वो तो आप 6th स्टैंडर्ड में ही सीख गए हो। तो ये जो फर्स्ट वॉच है इसमें 3:15 बजे है तो आप इसे संस्कृत में लिखोगे सपाद त्रिवादनम। नेक्स्ट वॉच है इसमें 4:15 बजे हैं तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, सपाद चतुर्वादनम। 4 को चत्वारी कहा जाता है, लेकिन अगर आप फिर इसमें लिखते हो नंबर्स तो चतुर्वादनम लिखा जाएगा। तो सेकंड वॉच में आंसर क्या आएगा, सपाद चतुर्वादनम। थर्ड है उसमें 10:15 बजे है तो इसका आंसर होगा सपाद दशवादनम। क्या आंसर आएगा,
सपाद दशवादनम। नेक्स्ट जो लास्ट वॉच है उसमें 8:15 बजे है, तो सपाद अष्टवादनम। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि 5:30 के लिए जो 30 मिनट के लिए सार्ध और 15 मतलब 15 मिनट के लिए सपाद वर्ड आपको याद रखना है। ऐसे ही अभी जो लास्ट नीचे जो वॉच दी है, फर्स्ट वॉच में 9:45 बजे है, लेकिन इसका क्या होगा, यानी कि 9:45। फिर 11:15 बजे है तो 11:45। उसके बाद पहले 9:45 बजे है, फिर 9:45 बजे है तो 8:45 और लास्ट में 9:15 बजा है, मतलब 12:45। लेकिन इसे हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं 9:10, 9:15, 9:15 और 9:15। तो इसमें आप संस्कृत में कैसे लिखोगे, तो जैसे 30 मिनट के लिए सार्ध है वर्ड, फिर 15 मिनट्स के लिए सपाद वर्ड है, ऐसे ही 45 मिनट हुए लेकिन हम 9:45 बोलते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि पादोन दशवादनम, मतलब 9:45 बजे है तो आपको पौने के लिए क्या याद रखना है, पादोन वर्ड। तो फर्स्ट वॉच है उसमें 9:45 बजे है, तो आपको ऐसे लिखना है पादोन दशवादनम। फिर 11:15 बजे है तो पादोन द्वादशवादनम। 12 को संस्कृत में द्वादश कहा जाता है और पौने को पादोन, तो इसका आंसर होगा पादोन द्वादशवादनम। थर्ड वॉच है उसमें 9:15 बजे है, तो आप संस्कृत में लिखोगे पादोन नववादनम। और लास्ट जो है उसमें 9:15, तो आप इसमें लिखोगे पादोन एकवादनम। आपको इसमें 3 वर्ड याद रखने हैं, सार्ध, सपाद और पादोन। सार्ध तो ऊपर 30 मिनट हुई है तो सार्ध, सपाद तो 15 मिनट मतलब सवा होता है उसमें सपाद, और जो 9:10, 9:12 उसमें आप क्या करोगे, पादोन। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक बार वापस से बता देती हूँ कि 8th स्टैंडर्ड के लिए ये रिवीजन है, क्योंकि आपने बहुत टाइम पहले पढ़ा है तो शायद भूल गए होंगे, इसलिए यही चैप्टर आपको रिवाइंड किया गया है। 7th स्टैंडर्ड के लिए न्यू चैप्टर है। ये वॉच आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करनी है, और आगे एक्सरसाइज में भी आपको 7th वालों को दी है, 8th वालों को नहीं दी होगी, वो अलग चैप्टर है, तो वो 8th वालों के लिए नेक्स्ट वीडियो में उनका चैप्टर आएगा। तो ये वीडियो यहाँ पे पूरा होता है।